यूपीएससी हिंदी वर्जन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपके गोल्डन अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले समझ लो कि जो टीचर आगे चिल्ला रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब कुछ मतलब जहाँ पे आप देखते हो कि इतने इनफ रहेंगे, इतना कर दो, को बहुत से तो बोले 110 कर दो। अरे सर 110 नहीं आते हैं, 100 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इन भड़काऊ टीचर्स से बचो थोड़ा सा। वो बोल रहे हैं कुछ भी, आपको भड़का रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बचना है सबसे पहले तो। और क्या करना है, ये अपने सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ। तो गोल्डन अटेम्प्ट क्या होता है? गोल्डन अटेम्प्ट से पहले आपको समझना पड़ेगा कि गोल्डन रूल क्या होता है गोल्डन अटेम्प्ट का। तो गोल्डन अटेम्प्ट का रूल होता है कि पेपर के नेचर से डिसाइड होता है कि गोल्डन अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। अब ऐसा क्या है कि कितने अटेम्प्ट करूँ, आप सबके मन में हो गया कि ओएमआर में मतलब हमको कितने क्वेश्चंस को टैकल करना है यहाँ पे यूपीएससी में पेपर में जाके, क्योंकि अभी सोच के जाना पड़ेगा। पूरी स्ट्रेटजी अभी से बनानी पड़ेगी उसी की, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी में होता क्या है। रियलिटी में क्या होता है, पेपर का नेचर डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करेगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा 2025 के पेपर को लेकर, 2024 के पेपर को लेकर। बहुत हाल ही रिसेंटली पेपर हुए हैं दोनों पेपर, और दोनों में डिफरेंस बहुत था। और उसका वो डिफरेंस है, और उसको आपको गोल्डन अटेम्प्ट कैसे आपका चेंज होता है उसमें, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप समझो अपनी खुद को कि ये आप हो, आप एक योद्धा हो। आपके पास दो हथियार हैं, एक है नॉलेज, एक है एलिमिनेशन। और जो भी मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो ये चीज़ें सीख के जा रहे हैं, एलिमिनेशन, नॉलेज, ठीक है। अब नॉलेज सबसे फर्स्ट ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखो, नॉलेज तो किसी भी पेपर हो, चाहे कैसा पेपर हो, चाहे टफ हो, इजी हो, मॉडरेट हो, कैसा भी पेपर हो, नॉलेज से जितने क्वेश्चन हो रहे हैं वो तो हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो सर ये कहने वाली बात थोड़ी है, वो तो हम करेंगे ही। हाँ, वही कि आपकी एनसीईआरटी बेसिक से आया, स्टैंडर्ड बुक से आया, पीवाईक्यू से आया, आपने पढ़ा है या नहीं, आपको आंसर उसका पता है, तो आप उसको एलिमिनेशन या सॉरी उसका आंसर आप टिक कर दोगे, अच्छी बात है। सेकंड होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, आप लॉजिक लगाते हो कि क्या ये हो सकता है, कॉमन सेंस। आपको आंसर नहीं पता लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओगे। आप एलिमिनेशन लगाओगे, स्टेटमेंट सेकंड नहीं है तो जिसमें सेकंड नहीं उसको एलिमिनेट कर दिया। स्टेटमेंट एनालिसिस करोगे कि स्टेटमेंट में ये गलत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जबकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, केवल लिखा है, एक्सट्रीम वर्ड्स लिखे हैं, और कुछ जो आपने सीखा आज तक वही। स्मार्ट फिल्टरिंग करेंगे। स्मार्ट फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, आप क्वेश्चंस में सभी स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिल्टर करके जो आपको ठीक लग रहा है उसको आंसर लाएंगे, और मोस्ट लाइकली ऑप्शंस लगाएंगे, यानी जो आपको लगता है कि ये सही हो सकता है। कंपेयर करोगे, दो स्टेटमेंट वगैरह फंस रहे हो तो उसमें आप कंपेयर करोगे। अब एक चीज़ समझो, अगर आप सिंपल सी चीज़ समझे ना कि गोल्डन टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है कि पेपर डिसाइड कैसे करेगा। मान लो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, टॉप एग्जाम्पल 2025 का, 2024 का। पेपर का नेचर आज जाके चेक करना। 2025 के पेपर का नेचर क्या था कि उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, यानी स्टेटमेंट्स आपको ज़्यादा मिलते थे, जैसे इनको हम कूड बोलते हैं, कूड वाले क्वेश्चन, कि पहले क्वेश्चन पूछा है, फिर उसकी स्टेटमेंट दिया है, फिर इसके बाद अलग से आपके ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, यानी इन स्टेटमेंट्स के बीच में बचाना है। कई सारे टाइप्स होते हैं, एक वाले क्वेश्चन पूछ लगा है कि यहाँ पे जोड़ियाँ मिलाने के लिए देता है, हर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन जैसे ही आप 2024 के पेपर में एंटर करते हो, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है। यहाँ पे फैक्चुअल का मेरा संबंध सीधा सा मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चंस का। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा, चार ऑप्शन ए बी सी डी, अब कुछ भी कर लो, ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लगाना काफ़ी टफ होता है। या अगर सिंगल वर्ड वाले पूछा है कि यहाँ पे ये वाला, जैसे आपसे पूछा कि कौन सी प्रजाति है, कीट है, मछली है, ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसमें अगर उल्टी सीधी आपको एलिमिनेशन किसी ने सिखा दिया टीचर ने, तो अलग बात है, उसको यूज़ करना नहीं है वैसे तो। और अगर उसमें एलिमिनेशन लग ही नहीं रहा तो आपको उसको स्किप ही करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ समझो, 2025 में आप अपने क्वेश्चंस को ले जाके कहाँ तक ले जा सकते थे, आप उसको 90 तक ले जा सकते थे, 90, 92, ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे आप 2024 का पेपर देखते हो, मैं पर्सनली खुद ने जब सॉल्व किया तो 80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बस, सिर्फ 80 क्वेश्चंस। इसके आगे पता क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उल्टा सीधा लॉजिक लगाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस में इतनी ज़्यादा एलिमिनेशन या जो आपके लॉजिक्स वगैरह है नहीं लगते हैं। तो पेपर का नेचर डिसाइड करेगा कि आपको गोल्डन टैप कितना है। फिर भी अगर मैं बताऊं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैंने आपको सिखा दिया कि करना क्या है। स्टेटमेंट वाइज अगर 2026 का पेपर जैसा आता आपको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अगर बिल्कुल फैक्चुअल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो कोशिश कीजिए जहां मैक्सिमम मैक्सिमम में अप्लाई कीजिए कि जहां पे आपका लॉजिक ट्रिक्स अप्लाई हो रहा है वहां तक ले जाइए क्वेश्चंस को। अगर आप 80 तक पहुंच रहे हो, 82 तक पहुंच रहे हो तो सफिशियंट है। वहीं अगर स्टेटमेंट वाइज 2025 का पेपर आया, इन क्वेश्चंस में आप 90 तक ले सकते हो। 90 तक कैसे ले जाओगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट में आपका लॉजिक ट्रिक्स वगैरह यूज़ होंगी, यहाँ पर यूज़ नहीं होंगी
तो डरिए मत। जैसे क्या होता है कि कोई पेपर देख के डर गया कि सर सबने बोला था 90 प्लस करना है, मेरे से तो 82 हो पा रहा है, तो करते क्या स्टूडेंट्स 82 से ले आके उसको कहाँ तक पहुंचा देते हैं, उसको जानबूझ कर उल्टा सीधा टिक कर देंगे, अरे सर मुझे ये ठीक लग रहा था ये करके, यानी उल्टा सीधा ब्लाइंड लॉजिक, ब्लाइंड गैसिंग करके, ब्लाइंड लॉजिक और ब्लाइंड गैसिंग करके क्या करेंगे वो पूरा क्वेश्चन से अपना पेपर बिगाड़ के रख देंगे, पूरा नेगेटिव में चले जाते हैं। और हर साल की यही कहानी है, इस साल भी यही कहानी होने वाली है जिनको ये तरीका नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा दिया सिंपल सी चीज़ें कि फैक्चुअल क्वेश्चंस हो तो आपका 80 इनफ है, 80 प्लस 82 80 निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ और क्या है, गोल्डन टाइम क्या होता है, जैसे अगर आपको श्योर फैक्ट पता है कि 60 प्लस आपको आंसर्स पता हैं, जो कि नहीं होता है, मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं। अगर आप इनसे ज़्यादा थोड़े से समझदार हो, IQ लेवल आइंस्टीन जैसा है, अगर 16 प्लस क्वेश्चन आपको पता है, 60 प्लस कि हमको पता है, तो फिर आप सिर्फ 60 या 65 करके रख दीजिए। अगर आप ऊपर 35 से 30 से 40 से ऊपर नहीं निकल पा रहे हो तो आपको ले जाना पड़ेगा पूरा 75 प्लस, और मैं बोलूँगा 75 नहीं 78 होता है ये, 75 नहीं होता 78 होता है ये। और बाकी 2025 जैसा पेपर आ गया जिसमें आप एलिमिनेशन कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, ट्रिक्स ले सकते हो, तो जितना मैक्सिमम आप ले जा सको उतना मैक्सिमम ले जाओ। अब होता क्या है सर, ये तो सिंपल सी बात है कि जहाँ तक ले सको वहाँ तक हो जाए। होता क्या है, पेपर में प्रेशर नहीं आए कि 2025 जैसा पेपर है हम एग्जैक्ट ले गए 90-95 तो अच्छी बात है, लेकिन गलती से अगर 2024 जैसा पेपर आ गया तो प्रेशर मत लेना कि सर बहुत कम अटेम्प्ट कर पाए, मैंने सिर्फ 80 क्वेश्चन कर पाए। वो 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने वाले थे, बाकी क्वेश्चन स्किप करने वाले ही थे। अब सेकंड चीज, एक चीज और आपको सिखाना है, कभी कभी क्या होता है कोई क्वेश्चन आया आपका ईगो हर्ट कर देता है। ईगो हर्ट क्या कर देता है, जैसे आपको पता है लक्ष्मीकांत से आया है, आपने बहुत बार पढ़ी लेकिन आपको एग्जैक्ट याद आ ही नहीं रहा। उस क्वेश्चन में ना कोई एलिमिनेशन लग रहा है ना कुछ लग रहा है, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। सेकंड सिचुएशन बनती है कि आपने पढ़ा हो लेकिन आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, स्टेटमेंट इतने घूम गए हैं वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा। यकीन मानो शायद ये होगा, लगता ही एलिमिनेट हो जाएगा, बुक में पढ़ा था याद नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना, फोर्सफुली क्या मत करना, एलिमिनेशन मत करना, या फोर्सफुली उसको टिक मत करना या अटेम्प्ट मत करना। पता है क्या होता है, ओवर थिंकिंग करोगे, फोर्स एलिमिनेशन करोगे, नेगेटिव में आंसर आते हैं मैक्सिमम। जिन्होंने एग्जाम दिया उनसे जाके पूछ लेना, ठीक है। ईगो को साइड में रख देना। हो सकता है कि मुझे एग्जाम में याद नहीं आया कि आर्टिकल 19(1)(c) में क्या था, तो स्किप कर दो ऐसे क्वेश्चंस को। देखो याद करने की कोशिश करो जितना हो सकता है, नहीं याद आ रहा है तो तुक्का मार के मत आना ऐसे क्वेश्चंस में। जो कि स्टैटिक से क्वेश्चन होते हैं, उन स्टैटिक क्वेश्चन से गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपने उसमें तुक्का लगाया, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको कुछ नहीं बताता वहाँ पे आपने एलिमिनेशन लगाया, उसके चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। खुद पेपर एनालिसिस करके देखना, ना कर सको क्योंकि अब तो टाइम है नहीं इतना, और आपने किया हो तो अच्छी बात, आपको समझ में आ गया हो कि मैं सही बोल रहा हूँ, और ना किया हो तो बस बात मान लो मैंने एनालिसिस किया बहुत ज़्यादा। स्मार्ट स्किम क्या होती है, क्वेश्चन पता है, मुझे पता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन भले ही सिंपल है, मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो अपने ईगो को इश्यू मत बना लेना वहाँ पे, ईगो का इश्यू मत करना। अब एक चीज़ और, सेकंड चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है, आपने बहुत सारी टीचर से पढ़ा, टीचर्स की वीडियो देखी कि लॉजिक कैसे लगते हैं, PYQ, आपकी ट्रिक्स कैसे काम करती हैं, हैक्स कैसे काम करते हैं, वही चीज़ें तो वो आपको अप्लाई करने हैं पूरे एग्जाम हॉल में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में। लेकिन सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है जहाँ पे आपके द्वारा सीखा हुआ कोई लॉजिक या ट्रिक्स नहीं लग रही है, और आप पता क्या सोचते हो, इस क्वेश्चन में शायद UPSC ट्रैप कर रहा है, मे बी रिवर्स लॉजिक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उल्टी सीधी चीज़ें मत सोचना एग्जाम हॉल में जाके कि मुझे ये भी करना है, हो सकता है ये हो गया, हो सकता कुछ भी नहीं हो सकता। माइंड को स्विच ऑफ कर दो, कुछ भी नहीं हो सकता। जो मैं सीख के आया हूँ लॉजिक्स उन्हीं का यूज़ करूँगा। यहाँ पे अभी शपथ लो, प्रॉमिस करो मुझे कि अभी जो लॉजिक सीखे हैं वही मैं अप्लाई करूँगा, जो मैंने हैक्स सीखे हैं वही यूज़ करूँगा, जो मेरी नॉलेज है मैं उसी को यूज़ करूँगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। जितना माइंड में अगर आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। अब स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट नहीं। स्मार्ट क्या होता है, स्मार्ट थिंकिंग करो, जो आप सीख के आए हो उसको अप्लाई करो, और ओवर स्मार्टनेस से बचो। ओवर स्मार्टनेस क्या होती है कि क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मैंने पढ़ा है लेकिन मैं इसको टिक करके ही जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है, मुझे बहुत ज़्यादा आता है। एलिमिनेशन की ट्रिक्स खुद से बना रहे हो एग्जाम हॉल में बैठ के कि शायद मुझे लगता है कि इनको ये चेंज कर दिया होगा इसने, अरे जब कुछ लॉजिक लग ही नहीं रहा तो आप कैसे कर सकते हो। आप UPSC के मेंबर हो गया, नहीं हो ना, तो बस सिंपल सा उसको स्किप करनी, यानी आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्वेश्चंस में लगाओ,
कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लेकिन ईगो पे मत लो इसको। तो बस इतने बताने वाला था। और पेपर को कैसे सॉल्व करना है फेज वाइज टाइम मैनेजमेंट के साथ, जैसे मैंने सीसेट में बताया हुआ है। सीसेट अगर उस तरीके से कर लिया ना, यकीन मानो सीसेट में आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, और उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक के थ्रू मिल जाएगी। लेकिन गोल्डन रफ में मैंने आपको बता दिया। और अगर जीएस के बारे में पूछना है कि कैसे उस पेपर को सॉल्व करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि जो चांसेस आपके 80% बन रहे हैं पेपर क्वालिफाई के, वो 80% से लेकर 95% बन जाए, तो कमेंट कर देना बस, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे सेशन में।